शुभ होने चाहिए। अगर हम व्यर्थ सोच रहे, ज्यादा नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, तो जरूर हमारा जीवन ऐसा ही बन जाएगा। इसलिए हमारे संकल्प को हमें श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाना है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक राजा था और उसका एक मित्र लकड़े का व्यापारी था। दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों साथ में ही बैठते थे, रोज खेलते थे, सब कुछ। अभी हुआ इससे कि जो लकड़े का व्यापारी है वो एक दिन अपना स्टोर रूम गोदाम देखने जाता है। वहां चंदन का लकड़ा देखा। वे चंदन का लकड़ा होता है वो बहुत कीमती होता है। तो उसने देखा इतना सारा लकड़ा चंदन का मेरे पास है, अभी कौन लेगा? कोई ले तब मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाए। कौन लेंगे? देखो, कोई भी नेगेटिव संकल्प आता है ना, उसकी गति बहुत फास्ट होगी। आप सबने भी अनुभव किया होगा। श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, जैसे यहाँ हम मेडिटेशन करने बैठते, भगवान को याद करने बैठते, तो हमारे संकल्प की गति बहुत स्लो होती है। लेकिन जब हम नेगेटिव विचार करते, कोई चिंताओं में होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो क्या होता? संकल्प की गति भी बहुत फास्ट हो जाती। इतनी फास्ट हो जाती कि कई बार तो हम कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्योंकि मन इतना फास्ट चल रहा है कि शरीर को भी बैठने नहीं देगा। को भी बहुत चिंता में होते तो क्या यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते हैं ना। हाँ? तो मन की गति नेगेटिव संकल्प की बहुत फास्ट होती। ये लकड़े का व्यापारी भाई को भी लोभ वृत्ति से आया हुआ संकल्प था, तुरंत ब्रेक नहीं था, तो बहुत फास्ट। तो सोच रहे कैसे बेचेंगे। कहा कि कोई धनवान व्यक्ति ही खरीद सकता है। ऐसा राज्य में धनवान तो राजा ही है, कोई है नहीं। और राजा के राजमहल में कोई फर्नीचर की, कोई चीज की कमी ही नहीं है कि जो मेरा लकड़ा खरीदे। फिर संकल्प आया आगे कि हाँ, एक है कोई महान व्यक्ति, कोई संत महात्मा, कोई ऐसे महान व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाए ना, तो ये लकड़ा उसके अग्नि संस्कार में यूज हो। सोचते ऐसे तो कोई संत महात्मा पूरे राज्य में दूर दूर तक कोई नहीं है कि जिसके अग्नि संस्कार में लोग चंदन को यूज करें। फिर सोचता कि हो सकता है अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो चंदन का लकड़े से उनका अग्नि संस्कार करेंगे। अभी देखो नेगेटिव संकल्प कहाँ तक ले जाता, कितना फास्ट चलता है। फिर सोचते राजा तो युद्ध है, कोई बीमार नहीं है, न तो किसी से दुश्मनावट है, उनकी पड़ोसी राज्य से युद्ध हो ऐसी संभावना भी नहीं है। राजा मरेंगे कैसे? और राजा मरेंगे नहीं तो मेरा लकड़ा बेचेगा नहीं। ये लकड़ी को बेचना है, लेकिन कैसे मेरे पैसे आएंगे, क्या करे? फिर संकल्प एक है, राजा का अगर कोई खून कर दे तो मेरा लकड़ा, जो देखो मित्र है, रोज मिलते हैं, लेकिन उनको विचार आया कि राजा मर जाए तो मेरा लकड़ा बेच जाए। तो राजा को कौन मारे? इतनी सुरक्षा सिक्योरिटी होती है, किसी को राजमहल में तो जाने भी नहीं देते हैं। फिर संकल्प आया कि हाँ, मैं हूँ, मेरे पर तो कोई सिक्योरिटी है नहीं, मैं तो रोज जाता हूँ राजमहल में, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं अगर चाहूँ तो मार सकता हूँ। ये राजा मर जाए तो ये लकड़ा यूज हो जाए। ये संकल्प उनको बार बार चलता, रात दिन उसको नींद नहीं आती है। राजा को देखते भी उनको यही भी चाहिए, कब मरेंगे, कब मेरा लकड़ा बेचेगा। और उसी समय राजा को भी संकल्प आया। राजा सोचता है ये मेरा लकड़े का व्यापारी है, करोड़ों रुपयों का बिजनेस है, लेकिन उसका कोई वारिसदार नहीं है, न तो उनके अपने बच्चे, पत्नी, न कोई बहन भाई, कुछ नहीं है। इतनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे वो प्रॉपर्टी का? अगर वो मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी राज्य को
मिल जाएगी, क्योंकि उसका वारसदार कोई नहीं है। तो राजा को भी इधर ये संकल्प आया। अभी वो भाई लकड़े का व्यापारी, उनको कोई मारने की हिम्मत तो नहीं थी राजा को, लेकिन नींद नहीं आती है, उठ के राजा के पास जाते हैं। मित्र तो वही था और तो कोई नहीं था। कहते आप मुझे माफ कर दो। तो क्या आपने क्या गुनाह किया जो आपको माफ करूं? क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके लिए यही सोचा। तो राजा कहते कि अरे मेरा मित्र अगर अपनी गलती मान रहा है, मेरे से माफी मांग रहा है, तो मुझे भी तो मांगनी चाहिए ना। तो राजा ने भी कहा कि मुझे भी तेरे लिए ये विचार आया कि तू मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। तो दोनों सोचने लगे ऐसा क्यों हुआ। तब कहते ये लकड़ा है ना, उनके कारण से हुआ। तो राजा कहते वो लकड़ा मैं खरीद लेता हूँ, मुझे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हम बगीचे में हम एक मंदिर बनाएंगे, लोग आएंगे, खुशबू लेंगे। तो राजा ने ऑर्डर दिया वो लकड़े से मंदिर बनाने का। खजांची को कहा इसका जो पैसा होता उनको दो। तो उन्होंने कहा मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, वो पैसे राज्य के गरीबों में आप बांट दो। तो ये क्या हुआ? संकल्पों की असर एक के दूसरे पर। एक ने सोचा ये मरे तो मेरा लकड़ा बेच जाए, तो दूसरे को भी संकल्प आया कि ये मरे तो मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए। एक ने सोचा मैं माफी मांग लूं, तो दूसरे को भी हुआ मुझे भी तो माफी मांगनी चाहिए। एक को विचार आया मैं मंदिर बनाऊं, तो दूसरे को विचार आया कि मैं जाकर गरीबों को दान दूं। तो यह संकल्प से हम अपना ही जीवन नहीं बनाते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा ही नहीं, हम जिसके बारे में सोच रहे उसका भी तो जीवन बन रहा है। इसलिए हमारे संकल्प सदा शक्तिशाली, श्रेष्ठ होने चाहिए। इसलिए आज का जो स्पिरिचुअल इंजेक्शन है वो क्या है? आप सबको मिला है ना? मैं एक अति शक्तिशाली आत्मा हूं, प्रकाश पुंज हूं, शक्ति पुंज हूं। मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, है ना? क्योंकि हम शक्तिशाली हैं, जो चाहे वो हम कर सकते हैं। हमारे पास इनर शक्ति है ना? हमारे सब के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, हम जो चाहे वो कर सकते, क्योंकि हम राजा है, मालिक है। आज अच्छी तरह से अपने आप को देखना है। मैं ये शरीर नहीं, लेकिन क्या हूँ? एक शक्तिशाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, एक प्रकाश पुंज हूँ, एक शक्ति पुंज हूँ। मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है ना? अब एक साथ बोले, मेरे साथ सब बोलना। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। पीछे भी सभी जोर से बोलना, है ना? खुले दिल से बोलना। मैं एक अति शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रकाश पुंज हूँ,